नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा कंपनी लेके आया हूँ, जो एक पेनी स्टॉक है और पेनी मतलब एकदम छोटा-सा कंपनी है। अराउंड अराउंड इसका प्राइस रेंज है ओनली 30 पैसा। तो आप कहेंगे सर इतना पेनी स्टॉक के बारे में क्यों आप बातचीत कर रहे हैं? आप तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इसके ऊपर कि सर एक बार वीडियो बना के दीजिए, क्या मैं इस कंपनी से निकल जाऊँ? मेरे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरे इन्वेस्टमेंट ₹2 के आसपास है, ₹3 के आसपास है। तो मैं क्या इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ? तो अभी 30 पैसा चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं आपको एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया। क्या सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना आपके मतलब करेक्ट डिसीजन था? क्या गलत था? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और जितने सारे दोस्तों ने निवेश नहीं किया और पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी कौन-सा है, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कंपनी का सेक्टर कौन-सा है, वो जानना ज़रूरी है। मैं पहले बता दूं, कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आईटी सेक्टर दो तरीके से होते हैं, एक लार्ज एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी। तो ये जो कंपनी है इस सेक्टर के हिसाब से देखा है तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का टोटल जो मार्केट आप देख सकते हैं, कंपनी का टोटल मार्केट के 15,000 करोड़ के आसपास है। तो सॉरी 15 करोड़ के आसपास है, माफी चाहता हूँ, 15,000 बोल दिया, 16,000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी में आपको बोलूंगा, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले चार चार बार सोच लेना। मैं पहले आपको एक इस कंपनी के बारे में जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, तो उसको मैं क्लियरिटी यहाँ पे देना चाहूंगा कि इस कंपनी में निवेश करना उसका सही है कि गलत है। देखिए बाकी आप कुछ आपका जो ओपिनियन है वो भी मैं आप मतलब आप मुझे दे सकते हैं एज ए कमेंट में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है इंटर वर्ल्ड डिजिटल का मतलब कंपनी। तो इंटर वर्ल्ड डिजिटल कंपनी जो है इसके बारे में बात करूंगा। कंपनी एक्चुअली देखा है तो डिजिटल सिनेमास के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सैटेलाइट एंड स्क्रीन के ऊपर कंपनी काम करते हैं, सैटेलाइट टू स्क्रीन। तो मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करता है। जितने सारे आप घर बैठे आप डिजिटली प्रोग्राम देखते हैं, मतलब मान के चलिए आपके घर में टीवी है और आपको डिश के माध्यम से आप आपका घर का टीवी चलते हैं, मान के चलिए डिश टीवी के माध्यम से चलते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपके डिश में नहीं आया, ये सैटेलाइट के माध्यम से आया। तो इस जो कम्युनिकेशन है, ये जो मतलब ट्रांसफर है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए यही कंपनी काम करते हैं। तो देखिए इससे अलग अलग कंपनी भी है, तो ये भी उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। तो कंपनीज के ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो ओवरव्यू आप देख सकते हैं। तो डिजिटल सिनेमा आप देखेंगे तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का रिजल्ट अपडेट यहाँ पे एक एक करके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो डिजिटल सिनेमा हॉल में आप इस कंपनी का प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। तो इस कंपनी के जो डिटेल्स है न्यूज़ और व्यू के हिसाब से जो न्यूज़ है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट में उतना खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं मिला। कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्टार्ट होता है 1995 से। इंटर वर्ल्ड यहाँ पे डिजिटल लिमिटेड इज ए एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ आईटी। देखिए आईटी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आईटी सर्विसेज और डिजिटल सिनेमा सर्विसेज। जितने सारे सिनेमा हॉल्स है उस तरीके से सिनेमा हॉल को इस सर्विसेज देते हैं डिजिटली प्रोग्राम, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से सिनेमा हॉल तक जो कम्युनिकेशन होते हैं उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं यूजेस वेरियस डिजिटल मीडिया जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट। यहाँ पे सैटेलाइट देखिए जो ट्रांसमिशन है उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो रही बात कंपनी के बाकी डिटेल्स की, तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 16 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो एक बार नहीं, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लेना कि आप जिस कुएं में कूद रहे हैं वो कुएं में पानी हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। अगर एक बार कूद गए तो आपको वहां से मतलब बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर ध्यान से इस चीज को देखना। पहली बात, कंपनी इतना छोटा है मगर कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई है। तो
कंपनी का वैल्यूएशन बता रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, 87.7% के आसपास है। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31.6 है, तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कई गुना ज्यादा है। देखिए, लोगों को कंपनी का प्राइस दिखते हैं, बाकी पैरामीटर्स वो नहीं दिखते हैं कि ये छोटी कंपनी है, साथ ही साथ इस कंपनी का प्राइस सस्ते में है, चलो मैं खरीद लेता हूँ। अगर 33 पैसे से अगर कंपनी 3 रुपया भी चला जाए ना, तो मेरा फंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। तो प्लीज ऐसे सोचने वाला जितने सारे दोस्त हैं, उसके लिए मैं बता दूं, कंपनी के पैरामीटर्स आप चेकआउट करिए। देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है, एकदम ना के बराबर। कंपनी का रिटर्न ऑफ सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ना के बराबर है। आप कहेंगे सर कंपनी का बुक वैल्यू तो ज्यादा है, कंपनी का प्राइस से ज्यादा है बुक वैल्यू। देखिए, बुक वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचना। हाँ, और भी एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। 15 साढ़े 15 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और 1 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्थ है। ओवरऑल कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करो तो जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले आपको मेंशन किया कि कंपनी एक जीरो डेप्थ कंपनी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो बाकी पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। जैसे एनुअल इनकम कितना, 37.7 करोड़ का लॉसेस है। देखिए, एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो 15 करोड़ का कंपनी और कंपनी लॉस कर चुके हैं उससे भी दुगना, उससे भी ज्यादा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या आपको रहना चाहिए? आपका टोटल दुकान का जो टोटल प्रोडक्ट है, वो मान के चलिए 1 करोड़ का है, और आपने बिजनेस करके टोटल लॉस कर दिया, मान के चलिए 2 करोड़ के आसपास। तो क्या आपका बिजनेस सही में है, ठीक ठाक चल रहा है? क्या उस बिजनेस को आप रिकवरी कर पाएंगे? तो ये बात कुछ मतलब हटके लगते हैं। आपको देखकर नहीं लगता कि कंपनी में कितना वीकनेस है? फ्री कैश फ्लो 38 करोड़ के आसपास है। हाथ में कैश जबरदस्त है। इस पैसे कहाँ से आया मुझे तो पता नहीं। कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यू 16 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेटोस डे यहाँ पे ना दिखा तो अच्छा है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 226 रुपीज देना पड़ रहा है। कौन चाहेंगे इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना? मुझे तो नहीं लगता निवेश करना सही होगा, क्योंकि 1 रुपये कमाने के लिए 226 रुपीज देना मतलब मूर्ख की बात होगा। तो डिविडेंड पे आउट तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने कभी प्रॉफिट ही नहीं किया, तो डिविडेंड कहाँ से मिलेगा? पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। इसका जो एसेट है उनमें से कुछ प्रॉफिट कंपनी कमा नहीं रहा है। कंपनी का 3 साल का सीएजीआर परसेंटेज दिखा दूं तो नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देखेंगे, कंपनी का सेल्स ही नहीं है। ये पॉइंट्स पहले आपको दिखा दूं। अब बहुत सारे लोग यही देखकर खुश हो रहा था कि 33 पैसे का शेयर है, तो अगर 1 रुपया भी चला जाए ना तो मेरा तो फंड 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं 1 लाख रुपया यहाँ पे निवेश कर दूं तो मेरा तो 3 लाख बन जाएगा। तो प्लीज दोस्त, इस तरीके से मत सोचना। जिस कंपनी का सेल ही नहीं है, जिस कंपनी का सेल ही जीरो है, वो कंपनी कहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट करके देंगे? जिसका सेल्स ही जीरो है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए, अदर्स इनकम एक्सपेंस टैक्स को लेकर कंपनी को खर्चा बढ़ गया, क्योंकि कंपनी को तो खर्चा देना है। तो यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, परसेंटेज हिसाब से माइनस है, बिग माइनस। तो उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो कंपनी सेल्स नहीं कर रहा है, उल्टा 38 करोड़ का 32 करोड़ का लॉस कर रहा है। क्या सही में उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। तो कंपनी ने जो रिटर्न के रेशियो दिया, इसको देखकर ही लोग खुश हो गया, इसको देखकर ही लिटिल पब्लिक खुश हो गया। ये 3 साल में 30% का रिटर्न, 5 साल में 17% का रिटर्न, 1 साल में 14% तक रिटर्न। तो वो कहेंगे सर मैं तो ट्रेडिंग के लिए आया, मुझे तो इस तरीके से रिटर्न चाहिए। मैं जब रिटर्न मिल जाएगा मैं निकल जाऊंगा। देखिए दोस्त, आप जिस आग में कूद रहे हैं, वो आग आपको शायद बाहर से अच्छे दिखने को मिले, अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा वो आग कितना खतरनाक है। आपका आपको तो जला देंगे, साथ ही साथ आपका पूरा पैसा भी जला देंगे। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो दिखा दूंगा। तो कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी ने कैश फ्लो कहाँ से लेके आया मुझे पता नहीं, पहले मैं देख चुका हूँ। यहाँ पे 32 करोड़ का हाथ में कैश आया। मुझे लगता है कुछ अदर्स बिजनेस से कंपनी को कैश आया है। कुछ कंपनी ने शायद एसेट बेचकर यहाँ पे कैश को लेके आया, दूसरों को दिखाने के लिए, इन्वेस्टर को दिखाने के लिए कि मेरे हाथ इतना पैसा है। अल्टीमेटली क्या सही में पैसा है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के जो रेशियोज है उसके बारे में तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ। मुझे जो पॉइंट्स हमेशा देखने को अच्छा लगता है वो है कंपनी का रिजर्व। रिजर्व देखिए, हमेशा ग्रोथ होना चाहिए था, उल्टा यहाँ पे हो रहा है, हमेशा कम होता जा रहा है। तो कंपनी का देखिए लाइबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सॉरी अदर्स लाइबिलिटी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का ट्रेड पेबल्स, तो कंपनी को इतना पेबल्स करना है अभी,
तो कंपनी के एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कंपनी कस्टमर से एडवांस लेके रखा है, कोई भी नहीं, कंपनी कोई एडवांस कंपनी को किसी ने नहीं दिया कस्टमर ने, और कंपनी का अदर्स लायबिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिला। रही बात कंपनी का एसेट के बारे में, कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा एसेट नहीं है, लगातार देखेंगे उसका एसेट जीरो है, सिर्फ कंप्यूटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। रही बात इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर में देखिए प्रोमोटर के पास ही खुद के पास ही होल्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर होल्डिंग किसने ले रखा? 89% के आसपास पब्लिक ने ही उठा के रखा। तो पब्लिक धमाका जैसे इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी एक बिग परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि कंपनी हायर लेवल तक गया था 2017 में, अराउंड अराउंड देखा जाए तो 4 रुपीज़ के आसपास। अभी इसका हालत आप देख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ध्यान से रिसर्च करना, क्योंकि मुझे इस तरीके से कंपनी अच्छा नहीं लगता। मैं कोई भी निवेश इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो इसलिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो आप अगर मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो इस कंपनी से दूरी रहिए तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर सेल्स अच्छा होता तो भी मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव साइन से देखता। सेल्स ज़ीरो है, कुछ सालों से सेल्स ज़ीरो है, तो कंपनी कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और आप कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।